पेशे से मैं कृषक हूँ और छोटा मोटा एक बिजनेस भी चल रहा है। लगभग 4 साल से इस सिस्टम में दिल से कर रहा हूँ सर। और इस सिस्टम को करते हुए मैंने इस सिस्टम में पाया, इस सिस्टम में एक सीख मिली मुझे। इस सिस्टम में मुझे क्या सीख मिला? इस सिस्टम में एक चीज मुझे सीखने को मिला कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी से झूठ बोले और ईमानदारी से और सच्चाई से, नैतिकता से अगर अपना और अपने परिवार का सपना अगर पूरा किया जा सकता है तो उसका एक ही जरिया है, आरसीएम। तो मैंने फील्ड में हम लोग जाते रहते हैं। फील्ड में बहुत सारे साथी जिनको हम प्लान दिखाते हैं वो बहुत सारे सवाल करते हैं कि हमने 10 साल से करके छोड़ा है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे तुर्रम खान लोगों से अगर बचना है और उनसे बचने के बाद एक सवाल जवाब होता है कि बहुत सारे क्या है कि बहुत सारे तुर्रम खान मिलते हैं जो वो बोलते हैं कि हमें सब कुछ पता है। तो ऐसे लोग क्या है कि अभी भी वो पुराने काम में उलझे हुए हैं, पुराने कामों से वो निजात नहीं पा सकते हैं। और जो अपने आप को प्रिपेयर कर लिए हैं इस आरसीएम सिस्टम में, जो अपने आप को इस सिस्टम में अ, अपने आप को तैयार कर लिया है, ऐसे लोग आज कमा रहे हैं। तो इस सिस्टम में करना कुछ नहीं है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को संकल्पित करना है और एक सिस्टम बद्ध बनना है जिससे हमें आगे बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। तो इस तरह से मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने लाइफ लाइन साथी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित हों और पेन और डायरी के साथ बैठेंगे तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो हमारे बीच में हमारे साथी हमारे ही गांव से हैं, हमारे हमारे गांव से ही दोनों हम लोग हैं, उपस्थित हैं और आरसीएम सिस्टम को बखूबी से कर रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए साथी जो पुलिस विभाग में आज सिस्टम को कर रहे हैं और इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी वो इस सिस्टम को बारीकी से कर रहे हैं। इस सिस्टम में तो बहुत बड़ा पावर है सर। तो जब ऐसे बिजी शेड्यूल वाले पुलिस वाले जब कर रहे हैं तो हर आम इंसान को करना ही चाहिए। मैसेज से अपने बाड़ी को विराम करते हुए उनको मैं बुलाना चाहूंगा। इस रंग बदलती दुनिया में अपना भी एक रंग होगा और दुनिया उसी को सलाम करेगी जो आरसीएम के संग होगा। तो मैं अपने पुलिस साथी को बुलाना चाहूंगा। आइए सर, स्वागत है आपका, वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्रजभान सर, आपने मुझे इनवाइट किया। जी जी। थैंक यू सर। और इंडिया के थैंक तमाम यू। कोने कोने से आए हुए सभी लीडरों का मेरा नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा नाम महेश कुमार पटेल। पेशे से मैं मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। रहने वाला ग्राम धनपुरी, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और इस खूबसूरत अभियान को सीख रहा हूँ
और इस खूबसूरत अभियान को मेरे तक लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश सोनी के लिए मैं चाहूँगा कि सभी साथी क्लैपिंग करें, डिजिटल या फिजिकल। और पढ़ाई करते करते मेरा उद्देश्य था कि मुझे नौकरी करना है। पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद, थोड़ा सा मतलब आर्थिक समस्या आई। एक वर्ष की बात है, 2010-11 लगभग, सबको ज्ञात होगा। अकाल पड़ा था। मतलब जिस साल बारिश नहीं होती, फसल वगैरह नहीं होते हैं, तो हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उसे खराब समय बोला जा सकता है। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा सिचुएशन बना कि जॉब तो एकदम से लगी नहीं ग्रेजुएशन के बाद, तो बाहर जाने की स्थिति नौबत हुई। और हमने ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ लोगों को कहना था कि मतलब पुणे में भी जो कंप्यूटर वगैरह जानता है, कि पढ़ाई लिखाई जिसकी अच्छी है, तो अच्छी खासी जॉब वहाँ मिल जाती है। मतलब काम चलाऊ, जैसे लेबर वर्क से थोड़ा सा उठ के सुपरवाइजर रैंक का। हमने वहाँ गया, वहाँ पे देखा कि जॉब तो मिल गई सुपरवाइजर की ही, लेकिन पेमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं था। लेबर और सुपरवाइजर में 19-20 का अंतर था। और वहाँ जाने के बाद ये मतलब पता चला कि एक कंपनी का मालिक हजारों मजदूरों को 8 घंटे का उनका समय खरीद करके, अगर वो 1000 मजदूर से एक एक रुपए भी कमा रहा है, तो 1000 रुपया वो बिना काम करे कमा रहा है। तो ये चीजें मन में आई कि कोई ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिले कि हम भी कुछ ऐसा कर सकें, कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म खोल लें, जिसके लिए हमारे अंडर 100-200 मजदूर काम करें, और उनसे हमें मतलब पैसे इनकम आए। हम काम नहीं भी करें तो हमको पैसा आए। लेकिन एक छोटे आम परिवार से बिलोंग करने होने की वजह से ये चीजें संभव नहीं है, मेरे मेरे लिए या कि औरों के लिए भी। दूसरा, इंडिया में बड़ी बड़ी जो जॉब है, एसपी कलेक्टर, जिनमें मतलब अच्छी फैसिलिटी रहती है, अच्छी सुख सुविधाएं, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर जैसे पोस्टों के लिए, तो उनके लिए चाहिए कि हमारी एजुकेशन अच्छी हो, हमारी पढ़ाई अच्छे कॉलेजों, अच्छे यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो वो आम व्यक्ति के लिए वो चीजें भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अच्छा व्यापार करने के लिए अच्छा पैसा होना चाहिए, और अच्छी नौकरी पाने के लिए हमारे पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आम इंसान के जीवन में ये दोनों चीजें असंभव सी है। उस स्थिति में, उसी बीच में हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी हुई। डायरेक्ट सेलिंग में ये हुआ कि हम यहाँ पे हम अपने जरूरत के खर्चों को, खर्चे करके एक अपना समूह तैयार करके, लोगों का, अपने दोस्त या रिश्तेदारों का समूह तैयार करके हम बड़ी टीम बना सकते हैं, बड़ा इनकम करने का प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ है एक मान सम्मान पा सकते हैं, टाइम फ्रीडम, मतलब समय की आज़ादी। मतलब कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमें 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करना है। तो उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि एक मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बिना इन्वेस्टमेंट किए अपना टीम बना करके और बड़ी इनकम ली जा सकती है, अपना एक पहचान बनाया जा सकता है। और रॉयल्टी जैसे इनकम लेकर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को फाइनेंशियली रूप से फ्रीडम कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। वहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, लेकिन सिस्टम को सीखने का प्रयास नहीं किया। अधिकतर लोगों के साथ यही मेरे हिसाब से चैलेंजेज आती है। लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं अपने दोस्त या रिश्तेदारों के कहने पे, लेकिन उस पे अमल नहीं करते हैं। और वही चीजें मैं मेरे साथ भी हुई, और चलता रहा। हालांकि सभी को, पुराने साथियों को ज्ञात होगा, कंपनी के साथ कुछ अड़चने आई, और अ,
सिस्टम फेल हुआ, उसके बाद हमने गवर्नमेंट जॉब लगी। गवर्नमेंट जॉब करने करने से मुझे ये ज्ञात हुआ कि अपन जॉब करके अपने रोजी रोटी चला सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं किया जा सकता कि अच्छे गाड़ी घोड़ा, अच्छे घर बंगला, ये चीजें नहीं बनाई जाती हैं। तो उसके लिए हमें लगा कि कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो अपने पास से अपन तो आरसीएम को पहले से जाने समझे थे, लेकिन उसमें काम नहीं करवाने की वजह से असफल हो गए थे। फिर दोबारा से हमारे मतलब अपलाइन राजेश सोनी सर मिले, और उन्होंने वापस से इसकी सलाह दी, और हमने शुरू से रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट करने से रिस्टार्ट करने के बाद भी रूपरेखा को नहीं समझे, नहीं काम किए, और उसमें भी ज्यादा सफल नहीं हुए। लेकिन धीरे धीरे चलता रहा, अपन छोड़े नहीं, लेकिन उतना रुझान से भी नहीं काम किए जिस रुझान से काम करना चाहिए। जैसे हम पुलिस की नौकरी में 24 घंटे में कभी भी अगर फोन आ गया या कि कभी भी ड्यूटी है, तो हमें जाना पड़ता है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो। लेकिन हम आरसीएम को क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लिए और दुकान गए तो गए, नहीं नहीं गए, अपलाइन को बोल दिए कि सर मेरा बिलिंग नहीं हो पा रहा तो आप करा दीजिए, या कि अपलाइन हमको फोन करके बता रहा। तो हालांकि यहाँ पे जितने भी साथी आए होंगे वो मेरे हिसाब से सब लीडर ही होंगे, अपलाइन ही होंगे, उनके पास भी चैलेंजेस आती होगी। और ये समस्याएं नए लोगों के साथ आती है। नए लोग समस्या को अगर हर व्यक्ति ज्वाइन होने के बाद अपनी इच्छा अनुसार अपने से दुकान जा करके, या कि ऑनलाइन के माध्यम से, या कि ऑफलाइन के माध्यम से खरीदारी करने लग जाए ना, तो जितना सिस्टम जटिल लगता है उतना सिस्टम जटिल नहीं लगे। अच्छा, अपन विषय वस्तु पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सिस्टम में ग्रोथ कैसे आए। तो हालांकि सभी साथी पुराने ही हैं, और इसमें पहला तो अधिक से अधिक लोगों की लिस्ट बनाएं, अपने जान पहचान वालों की, दोस्त यार की, और जो नए साथी मिले उनकी। और प्रोडक्ट पे ज़्यादा नॉलेज करें, जैसे सीजनली प्रोडक्ट हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी में लोगों को क्या आवश्यकता है। जैसे अपने आरसीएम सिस्टम में इस समय के देखा जाए तो स्क्रंच वगैरह है, शरबत है, जलजीरा है, गुड सिप है, इस पे फोकस करें। जि- ज्यादातर लोगों के यहाँ शादियां हो रही हैं, तो इन चीजों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किया जा सकता है। तो सीजन पे काम करें। आने वाले कुछ एक आध महीने में खेती बाड़ी चालू हो जाएगा, तो उस पे हरी संजीवनी, जल संचय, ऐसे प्रोडक्टों पे लोगों को ध्यान देकर प्रोडक्ट की संख्या और खरीदारी पे बढ़ोतरी की जा सकती है। और हम एक टारगेट बना लें कि मतलब कम से कम हमें 5 ज्वाइनिंग पर मंथ करना ही करना है। और ऐसा नहीं कि 5 ज्वाइनिंग हो गए तो मतलब रुक जाना है। आप अधिक भी ज्वाइनिंग करा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर हो क्या सर? मेरा सवाल है। साथ ही साथ हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है कि हम रॉयल्टी बन जाएं, कि हम टेक्निकल बन जाएं। हमें हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि हम अपने नीचे रॉयल्टी बनाएं, टेक्निकल बनाएं, छोटी स्तर की बात करें तो बिगिनर बनाएं, स्टार्टर बनाएं, ओपनर बनाएं, ईगल बनाएं। जब हम ऐसा थिंकिंग पे आ जाते हैं ना, तो हम अगर अपने नीचे वालों को लेवल अचीव कराएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा लेवल अचीव होने के कगार में हो जाता है। जैसे मैं काम करना स्टार्ट तो किया, लेकिन उस समय पे मुझे ये मालूम नहीं था कि कितने में बिगिनर होते हैं, कितने में स्टार्टर होते हैं। तो ये इस जानकारी को हमें खुद बढ़ानी है, और अपने टीम के लोगों को भी बताना है कि भाई, यदि आप आपकी बड़ी लेग में 15,000, छोटी लेग में
5,000 का बिजनेस होता है तो आप इस सिस्टम के पहले छोटी पिन, बिगिनर पिन को अचीव करोगे और आप एक सम्मानजनक पद माने अचीवमेंट को पालोगे। दूसरा स्टार्टर पिन होता है जिसमें 30,000 बड़ी लेग में, छोटी लेग में कम से कम 10,000। तो ये जो कंपनी के जो स्लैब हैं इनको हर साथी को, लगभग पुराने साथी सीनियर साथियों को तो पता होगा, और अपने लाइफ लाइनों को भी इस चीज की जानकारी देना है। और अपने जैसे अपने टीम में लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ है कंपनी के हर मंथ है अपने नज़दीकी जगह में सेमिनार वगैरह रहते हैं। सेमिनार की, अच्छा, सेमिनार के बारे में आजकल एक एप्स आया है, उस एप्स के माध्यम से आदमी सेमिनार को, उस एप्स का नाम ये यूईएस सेमिनार है। वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें, उस एप्स के माध्यम से आप सेमिनार की जानकारी अ, पा सकते हैं कि आपके नज़दीकी जगह पे और नियरेस्ट टाइम पे कौन कौन सी जगह पे किन लीडर का प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम में आप खुद जाएं और अधिक से अधिक अपने साथियों को ले जाने की कोशिश करें। और सबसे अहम बात ये है कि जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग मेथड पे खरीदारी तो करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि हम वहां से क्यों करें, वहां से क्या मिल सकता है। तो बाजार और आरसीएम की खरीदारी में बताऊं कि बाजार से हमें एमआरपी रेट पे सामान मिलता है, आरसीएम में हमें एमआरपी से डिस्काउंट रेट पे मिलता है। अगर हम बाजार से सामान खरीदते हैं तो हमें कभी 1 रुपया नहीं मिलता है, लेकिन हम अगर आरसीएम की दुकान से खरीदारी करते हैं तो हमें हमारी खरीदारी के बिजनेस वैल्यू के आधार पर 2% से 22% तक का डिस्काउंट या कमीशन लेने का अवसर मिलता है। और अगर हम बाजार की दुकान से सामान खरीदते हैं तो हमें कभी भी 1 रुपए का सामान नहीं मिलता है। यदि हम आरसीएम की दुकान से खरीदारी करते हैं तो हमारी बिजनेस वैल्यू के आधार पर 6 महीने बाद, 6 महीने खरीदारी कंप्लीट होने पर, यदि हमारी खरीदारी 100 बिजनेस वैल्यू से 1499 बिजनेस वैल्यू 6 महीने के बीच में किसी मंथ में है तो हमें 12% के दर पे फ्री का सामान मिलता है। और यदि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके यदि 1500, 2500, 5,000 हर महीना करते हैं तो 1500, 2500, 5,000 का सामान फ्री मिलता है। यदि हम 10,000 पी भी मेंटेन करते हैं तो हमें 6 महीने खरीदारी बाद 5,000 का सामान और 3,000 का पैसा लेने का अवसर है। इसके आगे और भी बड़े बड़े खरीदार हैं, उसमें फिर आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर का भी रिवार्ड मिलता है। तो अगर हम अधिक से अधिक खरीदारी कर सकें, बड़ी खरीदारी कर सकें, रिवार्ड मिलता है। और कुछ ऑफर्स अगर आते हैं तो उस ऑफर्स पे भी फोकस करके काम किया जाए तो बड़ा काम किया जा सकता है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे ज्ञात हुआ है कि यदि कोई हर मंथ 5 ज्वाइनिंग करता है और वो पांचों ज्वाइनिंग 1500 पीवी का सामान हर मंथ मेंटेन करके खरीदारी करते हैं तो आपको मलानी ट्रिप अचीव हो सकता है। आपको 2 दिन और नहीं नहीं 3 दिन और 2 रात ठहरने को वहाँ अवसर मिल, मलानी जैसे जगह पे रुकने का अवसर मिल सकता है। और हर हर व्यक्ति की एक चाहत होती है कि मतलब हम मलानी टूर जाएं, गोवा ट्रिप जाएं। तो जब कभी भी हमें
ऐसे अवसर अवसर मिले तो उसका फायदा उठाना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने साथियों का एक टारगेट तय करके उनके टारगेट अचीव कराने में पूरा कोशिश करना चाहिए। और अपनी खरीदारी में हमें अपने घर के जरूरतमंद की चीजें आरसीएम की शॉप से ही लेने चाहिए। साथ ही साथ अपनी खरीदारी में हमें हर वैरायटी के प्रोडक्ट अगर हमारी यूज के हैं तो शामिल करना चाहिए। जैसे पर्सनल केयर की चीजें हो गए, फूड एंड ग्रोसरी के हो गया, और न्यूट्रीचार्ज हो गया, गामा ओरिजिनल के प्रोडक्ट हो गए, ब्योमनी के प्रोडक्ट हो गए। अब हरी संजीवनी के तो मान लो सीजन सीजन पे हो सकते हैं। और यहाँ के पेंट वगैरह की भी प्लानिंग करनी चाहिए, पेंट से भी बड़ा काम किया जा सकता है। ये चीजें, मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक समय नॉलेज नहीं था तो मैं ये चीजें नहीं खरीदारी करता रहा। अ, तो जब हम अभी कुछ दिन पहले डबल धमाल ऑफर चलता रहा है न्यूट्रीचार्ज, गामा का, कीसोल का। तो जब हम इन प्रोडक्टों का खरीदारी, जिनको नॉलेज रहा होगा तो उन्होंने खरीदारी किया होगा, उसका लाभ लिया होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें सिस्टम के साथ अपडेट रहना है। सिस्टम में क्या ऑफर आ रहे हैं, अपने अपने लाइफलाइनों का को उन ऑफर की जानकारी देना है, और उन ऑफर को खुद अचीव करना है और अपने लाइफलाइनों को अचीव कराना है। और जब ऐसा करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें बड़े लेवल अचीव होंगे, और हमारा हमारा लेवल अचीव होगा, हमारे टीम का अचीव होगा, और टीम में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो हमें सबसे पहले होना चाहिए कि यहाँ के प्रोडक्टों की नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ, एक टाइम था कि मैं कोई सा भी प्रोडक्ट यूज कर लेता था, मतलब अपने पर्सनल केयर की चीजें। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में मैंने खुद मतलब ठाना है कि जब यूज ही करना है तो इस सिस्टम के अच्छे प्रोडक्ट, तो मैं ब्योमनी के सारे प्रोडक्ट, ब्योमनी के साबुन, ब्योमनी के शैम्पू बनेंगे, ब्योमनी के बॉडी लोशन, तो उससे उससे क्या बेनिफिट हुआ कि मुझे परचेस वैल्यूम भी ज़्यादा बढ़ के मिल रहे हैं अदर प्रोडक्टों के तुलना में। साथ ही साथ है बिजनेस वैल्यू के बढ़ने की वजह से इनकम ज़्यादा मिल रही, फ्री का सामान मिल रहा है। और मैंने अपनी खरीदारी में न्यूट्री चार्ज भी रखता हूँ, गामा भी रखता हूँ। जबकि अगर मैं सोचूं कि यार मैं मतलब ये सब क्यों लूं, तो ये थिंकिंग लगभग सभी के मन में आता है। तो ये चीजें दिमाग से बिल्कुल सभी साथी निकाल दें। और जो करते हैं वो अच्छी बात है कि वो कर रहे हैं, और अपने लाइफ लाइनों को ये चीजें कराने की कोशिश करें। और हालांकि दिक्कतें आती हैं, लाइफ लाइन इतनी आसानी से सुनते नहीं। क्योंकि देखिए मैं अपनी बात करूं तो एक टाइम ऐसा था कि मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं सुनता था। मुझे था कि भाई अभी नौकरी तो कर ही रहा हूँ, नौकरी से पैसा आ ही रहा है, और धीरे 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 हो ही जाएगा। तो हमें ये अब मुझे रियलाइज होता है कि वो मेरी थिंकिंग गलत थी। जैसे मान लो हम किसी क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो ये मत सोचें कि यार इस साल पास नहीं होगा तो अगले साल तो पास हो ही जाऊंगा। इस थिंकिंग से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से फेल ही होंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मुझे इस साल पास होना है और अच्छे नंबर से पास होना है, और इस अगर थिंकिंग से हम आरसीएम को करेंगे कि इस मंथ मुझे मतलब
अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए, मतलब 3 साल 5 साल में मुझे रॉयल्टी जाना है। और रॉयल्टी जाने के लिए मतलब कितने स्टेज हैं, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, बिनर, स्टार, रॉयल्टी। तो उनमें कितना समय, मतलब उस टारगेट को एक छोटे छोटे समय अनुपात में 2 महीना 3 महीना में डिवाइड कर लें। और उसके साथ ही अपने लाइफ लाइनों में कुछ ऐसे साथी हों जो मतलब काम करना चाह रहे हों, आगे हम हमारे साथ आगे बढ़ना चाह रहे हों, तो उनका भी टारगेट सेट करा के उनका उनका भी लेवल अचीव कराएं, उनका भी रैंक अचीव कराएं। तो ऑटोमेटिक मतलब काम बड़ा किया जा सकता है। और मेरे मेरे हिसाब से तो हमें प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है, क्या उपयोगिता है। साथ ही साथ किस प्रोडक्ट का बिजनेस वैल्यू कितना है। क्योंकि इस सिस्टम में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इतने रुपए का सामान खरीदा, हमें आज तक नहीं मिला। उसका कारण है कि वो व्यक्ति तो नया व्यक्ति है, लेकिन उसे हमने सही जानकारी नहीं बताई, या कि सही तरीके से खरीदारी नहीं बताई। वो कभी खरीद लिया, कभी नहीं खरीदा। कभी जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे से खुद एक आध बार ऐसी गलती हुई है कि मैं 5,000 डायमंड क्लब करता था, और किसी कारण बस से मेरा डायमंड क्लब छूटा, तो मैं 1,500 की खरीदारी पे आ गया। जबकि अगर मैं चाहता तो मैं 1,500 मतलब 5,000 मेंटेन कर सकता था। लेकिन मेरे को नुकसान क्या हुआ कि मुझे जहाँ 5,000 का सामान फ्री मिलना था, तो वहां पे मुझे 1,500 का सामान फ्री मिला। जब मुझे फ्री मिला तब इस बात का मतलब मुझे आभास हुआ। मुझे लगा कि 1,500 और 5,000 का जो भी 6 महीने का कल बिजनेस वैल्यू कैलकुलेट होगा, उसके आधार पर मुझे 12% के दर पे फ्री का सामान मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा नहीं होता है। और एक चीज और मुझे जानकारी मिली कि जैसे हम 100 पीवी से लेके 1,499 पीवी की खरीदारी करते हैं, और मान लो किसी महीने हमने बहुत बड़ा काम हमारे घर में आ गया, हमने 20,000 पीवी का सामान खरीद लिया। तो मुझे ये लगा, मतलब मैं अपनी बात करूं, मुझे ये लगता था कि वो 20,000 का 12% का फ्री का सामान मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा फिर मैंने कंपनी से कस्टमर केयर में कॉल करके पूछा, तो वो मैक्सिमम एक मंथ में 2,500 पीवी का ही फ्री का सामान देगी, भले आप चाहे 20,000 की खरीदारी। तो ये चीजें भी जानने को ये जानकारी हुई। तो हम अपनी कस्टन हम अपनी खरीदारी को एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलें। कम से कम एक सम्मानजनक है 1,500 पीवी, और ज़्यादा कर सकते हैं तो 2,500 पीवी। और ज़्यादा अगर थोड़ा बड़ा परिवार है, थोड़ा इधर उधर सेलिंग कर सकते हैं, तो डायमंड क्लब है 5,000 पीवी। इतना तो एक हर लीडर को करना ही करना चाहिए। क्योंकि जब हम कुछ बड़ा खुद करेंगे, तब अपने टीम को बड़ा करने की सलाह दे सकते हैं। जैसे मैं डायमंड क्लब खुद करता हूँ, तो मैंने एक दो साथियों को डायमंड क्लब करने की सलाह दी, उनके फायदे बताए। और कुछ कुछ हालांकि डायमंड क्लब करने से बहुत बड़ी चैलेंजेस नहीं आती, करना चाहे तो किया जा सकता है। और करने वाले तो 10,000 पीवी, 25,000 पीवी, 50,000 पीवी भी करते हैं। तो मेरा सभी साथियों से यही आग्रह है कि हमें सबसे पहले खुद तैयार होना है। हम अपनी खरीदारी अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक लोगों की लिस्ट बनाएं, अधिक से अधिक लोगों को प्लान दिखाएं, अधिक से अधिक ज्वाइनिंग कराएं। और यही सब चीजें अपने लाइफ लाइनों को सिखाएं, यही प्रोसेस। तो निश्चित रूप से काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। और
अपने लाइफ स्टाइल में जो भी हमारे जिस भी प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में रहते हुए, अगर मैं पुलिस के जॉब में रहते हुए ये सब चीजें कर पा रहा हूँ, तो जैसे बहुत सारे लोगों को मतलब लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे कि हमें टाइम नहीं है, अब हम अपने कामों में बिजी हैं, उनके पास कोई बड़ा सोच नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मैं नौकरी में मतलब 40 से 50 हजार पा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर हाथ पैर मारूं मारूं तो देखिए, मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूं तो कई कई बार ऐसे मौके मिल जाते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि नौकरी से ज्यादा पैसा वो इधर उधर से मतलब कमा लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा? लोग उनको हमेशा गाली देंगे, बददुआएं देंगे। लेकिन जैसे अपनी बात करूं तो मेरी थिंकिंग यही है कि मुझे सबसे पहले आरसीएम में रॉयल्टी जैसे इनकम लेके अपनी आने वाली पीढ़ी को फाइनेंशियली सिक्योर करना है। साथ ही साथ जब मैं आरसीएम करने लग गया तो मेरे माध्यम से जो लोग आए उनको भी इनकम आने लग गई, उनको भी फ्री का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मुझे अंदर से खुशी मिल रही है कि मैं किसी के घर में इनकम दिलाने का माध्यम बन रहा हूँ, मेरे माध्यम से कुछ लोगों का भला हो रहा है। तो इस थिंकिंग से आप भी काम करिए, करते होंगे। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अ, एक लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये ये मायने नहीं रखता कि आपको विरासत में क्या मिला है, ये मायने रखता है कि आपने विरासत में क्या दिया है। तो अ, जय हिंद साथियों, जय आरसीएम। ओवर टू ब्रजभान सर। अब आप सभी से बात करके अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। ओवर टू ब्रजभान सर। बहुत बहुत महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही शानदार स्पीच दिया है और मैं चाहता हूं कि सभी साथी लोग इसको अमल में लाएंगे। और आपने तो जैसे टारगेट के ऊपर जैसे बात किया आपने, टारगेट अगर छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांटा जाए टारगेट को, तो बड़ा काम हो सकता है और अ, माने अचीव किया जा सकता है। जो भी पिन आपने चेंज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो पिन चेंज करने का बहुत ही सुंदर उपाय है कि छोटे छोटे टुकड़ों में अपने को टारगेट अचीव करना है और बांटना भी है। तो अपने लाइफ लाइन को भी यही संदेश देना है कि आप भी अपने अ, टुकड़ों में टारगेट को बांटिए, ताकि आपका भी समग्र विकास हो और पिन चेंज हो। बात करा तुम अपना अपना कर तो लीजिए बात। उन्हें खोलो ना। मैं मेरे को नहीं खुल रहा। खुल जाएगा, दिखाओ। लाइट मोड में डालो, फोन आ रहा है, बताओ। हमारे बीच में अगर कोई साथी रिव्यू देना चाहेंगे इस सिस्टम को लेकर के, देश। ओम प्रकाश जी आइए। ओम प्रकाश, जी वेलकम सर, सर। जी सर, बहुत बहुत प्रणाम सर। आवाज आ रही है क्या? जी सर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे महेश जी पटेल जी इतना बढ़िया, महेश पटेल जी इतना बढ़िया रिव्यू दिए हैं, अपना पूरी नॉलेज दिए हैं। और ब्रिजभान का क्या कहना, ब्रिजभान जी तो हॉस्टिंग में आगे है ही नहीं। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे ब्रिजभान जी आए होस्टिंग में और हमारे महेश पटेल जी स्पीकर बन के आए, तो बहुत अच्छा लगा। और महेश पटेल जी को बस एक ही चीज बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि बस अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को अलर्ट कर दीजिए एकदम बिल्कुल। अपने आप को सीखने पे ध्यान दीजिए और बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा आप स्पीकर बन सकते हैं। तो बहुत बढ़िया नॉलेज आपने दी है। आपने टारगेट पे भी बात की, आपने अपने लाइफ लाइन के बारे में सोचे, अपना सोच खुद प्रकट किए, तो बहुत बढ़िया जानकारी दी है आपने। तो महेश जी, बस थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ कुछ भी करो, जज्बा जज्बा होना चाहिए, एक्साइटमेंट के साथ बोलना चाहिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। ओवर टू यू सर ब्रिजभान जी। दूसरे को मौका दिया जाए साथी को। थैंक यू। महेश पटेल जी अगेन। हमारे जय बीच में आर सी एम। रेडियो
रेणु, बहुत बहुत स्वागत रेणु जी आप। जय मतलब मेरा चार्ज नीति चार्ज बहुत अच्छा लगा सर का आज का मीटिंग सुनने के बाद। जितने भी विजन, अगर किसी का डाउट था, किसी का मतलब थोड़ा बहुत रुका हुआ भी विजन होगा, वो सारे क्लियर हो गया कि हमें सही में परचेज कैसे करना है, लाइफ लाइन को कैसे लेके चलना है, और कैसे हमारे पूरा मतलब डिटेल करके समझाए सर। मैं शुरू से लेके लास्ट तक सर की मैं पूरा मीटिंग सुनती रही। अब बहुत अच्छा लगा, जैसे धीरे धीरे करके उन्होंने सारे सिस्टम समझाया कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, लेके चलना चाहिए इस चीज को, कितना परचेज वॉल्यूम होना चाहिए। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा परचेज वॉल्यूम के लिए जो बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं ना, 1500 पे भी करते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं, फिर उनको बेनिफिट नहीं मिलता, तो फिर बताते हैं कि हमें नहीं बताया, ये नहीं किया, हमें पता नहीं था। इसके लिए सर ने मुझे समझाया, बहुत अच्छा लगा सर। सर थैंक यू, धन्यवाद। आपकी तो होस्टिंग बहुत अच्छी रही आज की, और वैसे भी मैं आपकी होस्टिंग सुनती रहती हूँ और अच्छा लगता है, आप जैसे रियली बताते हैं तो बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू, धन्यवाद जय आरसी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये हमारे बीच में किसी का हैंडल तो नहीं दिख रहा। राजेश जी को बुला लीजिए सर। हमारे बीच में हमारे बीच में गुरुदेव एम के सोनी सर हैं। प्लीज वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन रहा। महेश जी जो जी हमारे एमपी पुलिस में कार्यरत हैं ऑलरेडी, और देश को सेवा देते हुए और लगातार इस सिस्टम में अपनी ग्रोथ को बनाए हैं, लगातार कार्यरत हैं। और जब कर्मचारियों को, गवर्नमेंट के कर्मचारियों को बात समझ में आ गई है इस आरचम करना चाहिए, तो मुझे लग रहा है हम सबको करना चाहिए। ये सोचने का विषय है। और इस सिस्टम की खूबसूरती ये है कि आप क्या हैं, आप स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं, आप जो भी नौकरी वाले हैं तो भी कर सकते हैं, आप किसान हैं तो कर सकते हैं। बस करने का एक